हेलो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो आया था वो पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने निम्न जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सब से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 2-4 पॉइंट पे हम लोग जो थे वो पढ़े थे। और आज जो है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी का पार्ट 2 आज है, जो कुछ आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आंदोलन पिछले वीडियो में आप लोगों ने जिस आंदोलन के बारे में पढ़ा था और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें गुजरात क्षेत्र के बारे में पिछले बार हमने पढ़ा था। गुजरात क्षेत्र के कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ा था और उसमें से कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले गुजरात क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंदोलन हुआ था। तो गुजरात क्षेत्र में है एक बारडोली सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1928 के समय हुआ था। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और यह इसकी प्रकृति कैसी थी, ये किस तरह का आंदोलन था? तो यह जो था एक किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तो यह था किसान आंदोलन। और जो है इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेता कौन थे? तो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके नेता थे। और इससे जुड़ी हुई कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो क्यों यह आंदोलन हुआ? आखिर इस आंदोलन का कारण क्या थे? तो इस आंदोलन होने के कारण यही थे कि लगान जो था वो 23% की उसमें क्या कर दी गई? तो वृद्धि कर दी गई। जो टैक्स लोग को दिया जाना था गवर्नमेंट को, उसमें 23% का क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया, जिसके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ। और इसमें क्या हुआ? तो इसके लिए एक ब्रूमफील्ड जांच समिति जो है वह आई और इस वृद्धि को घटा करके कितना कर दिया? तो 6.03% जो है इसको घटा करके कर दिया गया इस आंदोलन में। और इसके बाद है, उस समय थे तत्कालीन बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? तो लेस्ली विल्सन। कौन थे? तो इस समय लेस्ली विल्सन थे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ये क्या थे? तो ये गवर्नर थे, है ना। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कहाँ की महिलाएं? तो बारडोली की महिलाएं ने इनको सरदार की उपाधि दी। इससे पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था, लेकिन बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ये जो है इसको याद रखेंगे, है ना। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु बने हैं। पहला तो बना है कि आखिर यह आंदोलन क्यों हुआ? तो 23% जो है उसमें लगान में वृद्धि कर दी गई। और दूसरा हुआ एक ब्रूमफील्ड जांच समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ कि वृद्धि घटा करके कितना कर दिया गया? तो 6.03%। ओके। इसके बाद है, उस समय तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? तो लेस्ली विल्सन थे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और थर्ड है कि बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी किनको? तो वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट बन जाते हैं इस आंदोलन से, बारडोली सत्याग्रह से। लगभग ये प्रश्न जो है वो आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। ओके। फिर हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है कई सारे आंदोलन हुए। पहला है गडकरी, भील, रामोसी, सतारा, दक्कन विद्रोह, सत्यशोधक समाज। ठीक है, इतने आंदोलन हुए। कहाँ हुए? किस क्षेत्र में हुए? तो ये आंदोलन जो हुए वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में इतने सारे आंदोलन हुए। तो ये सारे आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये गडकरी जो है वो कोल्हापुरी, ये कब हुआ? इसकी प्रकृति और इसके नेता के बारे में उतने इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जाने। सिर्फ ये इस तरह के अगर मैच द कॉलम आता है बनाने के लिए, तो इसमें पूछा जाएगा कि गडकरी जो है ये कहाँ के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ओके। फिर है भील। भील जो है वो कब हुआ? इसका काल क्या था? तो 1818 से 31 के बीच में हुआ। या इसकी प्रकृति क्या थी? तो इसकी प्रकृति थी जनजातीय आंदोलन था। किस तरह का आंदोलन था? तो जनजातीय आंदोलन था। ओके। फिर हम लोग आते हैं रामोसी। रामोसी कब हुआ? तो रामोसी हुआ 1822 में। और यह किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये जनजातीय था। इससे इम्पोर्टेंट तथ्य, इसके कौन थे नेता? तो चित्तर सिंह थे नेता। किसके? रामोसी के। और भील के कौन थे? तो सेवाराम।
इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नहीं बनते हैं। बस ये याद करना है कि ये किस क्षेत्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। और इसके नेता कौन थे, तो सेवाराम थे। और ये किस प्रकार का आंदोलन था, तो जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नीचे सतारा। सतारा से कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बनते, बस ये याद रखना है कि सतारा आंदोलन जो हुआ वो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में मैं यहाँ पे जो 4-5 आंदोलन के नाम लिखी हूँ, फिर इसमें से कुछ गुजरात के आंदोलन अगर दे दिया जाएगा कि निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में जो है ये सब याद रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम लोग आते हैं दक्कन विद्रोह, है ना। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1875 में हुआ था। और ये किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये किसान आंदोलन था। ठीक है, और इसके जो है नेता कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। ये इनका नाम याद रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे। और इनसे इम्पोर्टेंट तथ्य क्या बनते हैं कि ये 1979 में दक्कन किसान राहत अधिनियम आया। ठीक है, दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ 1875 में। ये किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये किसान आंदोलन था। और इसके नेता कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य यह आता है कि किसान राहत अधिनियम, दक्कन किसान राहत अधिनियम जो है वो कब आया, तो 1979 में आया। इससे जुड़े हुए यही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं सत्यशोधक समाज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन इससे जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी जो है इसका काल क्या था, कब हुआ था यह आंदोलन, तो ये हुआ था 1873 में। ये इसकी प्रकृति कैसी थी, तो ये थी निम्न जातीय आंदोलन। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे, है ना। और इनसे क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, तो इनसे महत्वपूर्ण बिंदु यह बनते हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र में व्यवस्थित शुरुआत की। ठीक है, व्यवस्थित शुरुआत जो है निम्न जातीय आंदोलन का व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से हुई, तो महाराष्ट्र से इसकी व्यवस्थित शुरुआत हुई। मतलब कई जगह पे निम्न जातीय आंदोलन हुआ करते थे, है ना। लेकिन एक तरीके से अगर पूछा जाएगा प्रश्न में कि निम्न जातीय आंदोलन का व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से हुई, तो महाराष्ट्र से हुई। और कौन सा आंदोलन का क्या नाम था, तो सत्यशोधक समाज। उसके नेता कौन थे, तो ज्योतिबा फूले। कब हुआ था, तो ये 1873 में हुआ था। ओके, अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने ये जाना, अब यह आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले चूंकि यह निम्न जातीय आंदोलन है, यानी कि छोटे जाति के लोगों का, तो इसमें क्या था कि ब्राह्मणवादी आडंबर का क्या करना था, खंडन करना था, है ना। से निम्न जातियों की रक्षा करनी थी। ब्राह्मणवादी जो सिस्टम जो चल रहा था उसको पूरी तरह से ख़त्म करना था, प्रयास था इसका, इस आंदोलन का उद्देश्य था, तथा निम्न जातीय लोगों की रक्षा करना था। सेकंड है इसमें कि एक गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की, या इस पुस्तक को किसने लिखा, तो ज्योतिबा फूले ने लिखा। तो आज इतना ही हम लोग जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और है जो निम्न जातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।